मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, इन दिनों हम प्रार्थना के लिए एकता के महत्व को समझ रहे हैं। उसके लिए मैं आज वचन पढ़ता हूँ। परमेश्वर के वचन में से पतरस की लिखी हुई पहली पत्री, उसका 3 अध्याय और 7वां वचन। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। इसलिए यदि आपके परिवार में पति व पत्नी एक मन हो तो यीशु की उपस्थिति और सामर्थ का अनुभव प्रार्थना में कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू है कि यदि वे आपस में एक दूसरे का आदर न करेंगे तो प्रार्थना में रुकावट आएगी। इसी तरह 2 दोस्त इस भेद को जान लें तो वे 2 या 3 मिलकर प्रार्थना से बड़े बड़े काम आसानी से कर पाएंगे। यदि हर प्रार्थना सभा में सभी भाई बहन यीशु के नाम में इकट्ठे हों और परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करें तो जवाब अपनी आशा से अधिक देख पाएंगे। इसलिए हर कलीसिया मुख्य उद्देश्य को पहचाने कि उन सबको परमेश्वर ने विश्वास वाली प्रभावकारी प्रार्थना करने के लिए जोड़ा है, क्योंकि ब्रह्मांड की कलीसिया में परमेश्वर से एक मन होकर प्रार्थना करना जरूरी है कि राजाओं के राजा का राज्य आ सके। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आगे बढ़ें और देखें कि एक मन से प्रेम व आत्मा में एकता से 2 या 3 जन मिलकर प्रार्थना करने से आप परमेश्वर की महिमा का बर्तन बन जाएंगे। यीशु के नाम में इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, कम से कम 2 या 3 मिलकर करें। पिता परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। इसलिए ये दिल में बिठा लें कि परमेश्वर की नजर में हमारी प्रार्थना करने से हमारी आत्मा में एकता का भाव रुकावट का काम करता है। परमेश्वर का सेवक प्रेरित पौलुस एकता की प्रार्थना में बड़ा विश्वास रखते हैं कि इसके द्वारा बड़ी सामर्थ के काम हो सकते हैं। रोम की कलीसिया को अनुरोध करते हुए संत पौलुस लिखते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। बेशक पौलुस रसूल बेधड़क और दिलेरी से गवाही देते व प्रचार करते थे, लेकिन कलीसिया से एकता में होकर प्रार्थना करने से कलीसिया में तरक्की होगी, ये बेहतर जानते थे। जब उनके विरोध में यहूदा प्रदेश के अविश्वासी थे तो उन्होंने मात्र अपनी प्रार्थना ही नहीं बल्कि मसीह के देह का सहयोग मांगा। फिर कुरिन्थियों की कलीसिया को भी लिखा, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। यहाँ पर भी एक मन से प्रार्थना के महत्व को देखते हैं कि समस्याओं से छुटकारे में पौलुस ने इसे पूर्ण सम्मान दिया। बेशक उस कलीसिया में कई विषयों की कमी थी, परंतु हमें सीखना है कि परमेश्वर की दृष्टि में इन लोगों का भी एक मन होकर प्रार्थना करना खास बात है। यही संत पौलुस लगभग 5-6 साल के बाद इफिसुस की कलीसिया को भी लिखते हैं कि तुम सब संतों के लिए लगातार विनती करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, ताकि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए भी कलीसिया की एक मन से प्रार्थना का असर देखते हैं। प्रिय श्रोता, परमेश्वर की दृष्टि में भाइयों का एक मन होकर प्रार्थना करना बहुत प्यारा नजारा है, क्योंकि ऐसी हालत में ही परमेश्वर भी उनके बीच आ सकते हैं। और देखें, संत पौलुस जब कष्टों के जीवन को झेल रहे थे तो फिलिपियों की कलीसिया से प्रार्थना करने को कहा कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। प्रार्थना के द्वारा संत पौलुस क्लेश में स्थिर रहकर विजयी होने के लिए प्रार्थना चाहते हैं। बलवंत होने के लिए क्लेश से बचकर कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, बल्कि जयवंत होने के लिए कलीसिया की प्रार्थना चाहिए। इसी तरह से सेवा के लिए द्वार खुल जाने के लिए भी प्रार्थना का सहारा लिया कि कुलिस्से की कलीसिया को प्रार्थना में लगे रहने के लिए कहा। इन बातों से ये बात साफ जाहिर है कि पौलुस का विश्वास है कि चाहे कोई भी समस्या हो या तरक्की करनी है तो मसीह के देह मिलकर प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के राज्य के बढ़ने के लिए एक मन होकर प्रार्थना ही सबसे बड़ा व सफल
हथियार है। इसी कारण शैतान की कोशिश रहती है कि कलीसिया में छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होता रहे। कलीसिया की इकाई परिवार है और पारिवारिक जीवन में झगड़े या आपस में खटपट होने से वे प्रार्थना के जीवन से पीछे हटेंगे और शैतान और उसकी सेना खुशी मनाते हैं। कई लोगों में ये गलत फहमी रहती है कि कलीसिया तो लोगों के आपस में मिलने जुलने के लिए, एक दूसरे का दुख सुख सुनने के लिए अच्छी जगह है कि आपस में एक दूसरे की मदद करें। बेशक ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर की योजना में खास विषय एक मन होकर प्रार्थना करना है, बाकी बातें बाद में। हमेशा हम याद रखें कि कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सारी दुनिया का संचालन करना चाहते हैं। कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा ही शैतान की सेना परास्त की जाती है। प्रार्थना ही कलीसिया का स्वर्ग से मिलाप करने की हॉटलाइन टेलीफोन है। कलीसिया ही वो स्थान है जहां हम बैठकर शामिल होकर परमेश्वर के नाम में स्वर्ग की संगति पाते हैं, परमेश्वर की संगति का आनंद पाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुभव से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। एक मन होकर प्रार्थना की आशीष के लिए परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें कम है। तभी एक मन होकर सर्व सामर्थी परमेश्वर के दिए अधिकार से, यानी यीशु के नाम द्वारा छुटकारा पाए हुए यीशु के हुक्मों का पालन करने में एक मन से मिलकर बैठे कि परमेश्वर के राज्य के लिए और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वायदों को दिलेरी से मांगें और पूरा होता देखें। इसलिए प्रिय बंधु, आपसे ये काम आज शुरू होना है कि प्रार्थना करें कि आपका परिवार एक मन होकर बैठे प्रार्थना में। आपके इलाके में, जिले व प्रदेश में उद्धार पाए हुए भाई बहन परमेश्वर के वचन की पवित्रता को मानते हुए उसका पालन करने के लिए एक मन हो जाएं, ताकि मिलकर प्रार्थना कर सकें, ताकि बड़े बड़े काम होने से पिता परमेश्वर की महिमा हो, ताकि परमेश्वर हमारे देश की सरकार को भी ठीक चलाए, ताकि कलीसिया विजय व आराम का आनंद मना सके। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद है जो आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया सब बातों में प्रथम काम प्रार्थना को जाने और एकता में होकर आपकी महिमा के लिए, सारे देश के लिए प्रार्थना करें कि आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे देश पर प्रबल हो। आपकी महिमा के लिए यीशु के पवित्र नाम में आमीन।